हेलो नमस्कार, मैं आर के सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और आज मैं एक नई जॉब की, नई सरकारी नौकरी की चर्चा करने वाला हूं। तो उसका नाम है आपका मध्य प्रदेश वन रक्षक, या उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट गार्ड। तो एक महत्वपूर्ण पद है। यदि हम कहें कि जो कांस्टेबल लेवल के पद हैं, चाहे आबकारी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे आपका जेल में हो, तो उन सभी पदों में से एक ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद है। और एक प्रकार से हम कहें तो इसकी एक अपनी बीट होती है, और उस बीट का ये प्रमुख होता है, और इसके अधीनस्थ बहुत सारे जो है वो चौकीदार होते हैं। तो 2, 4, 6 रेंज बीट के अनुसार चौकीदारों की संख्या कुछ भी हो सकती है। तो एक प्रकार से वो काफ़ी हेल्प इसकी करते हैं। तो कुछ लोग कहते भी हैं कि एक प्रकार से ये बीट का अधिकारी होता है। तो वैकेंसी आई हुई है इसकी मध्य प्रदेश में, और क्या क्या शैक्षिक योग्यता है तो हम इसमें आपको जो है वो फार्म भरने से लेकर के और आपका एग्ज़ाम पैटर्न तक, किस तरह एग्ज़ाम होगा, किस तरह क्वेश्चन आएंगे, वो सब इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा। तो यदि आप फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फार्म डाल करके एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप जो है वो शुरू से लेकर के अंत तक देखें। निसंदेह रूप से कोई भी जानकारी आपसे जो है वो वंचित नहीं रह पाएंगे आप, और सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो चलिए हम चलते हैं वन रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड मध्य प्रदेश वन रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड। तो इसका जो फार्म भरना, तो फार्म भरने की अभी डेट नहीं आई हुई है, यद्यपि अधिसूचना आ गई है, पदों की संख्या आ गई है, पूरा विज्ञापन आ गया है। इसके फार्म भरे जाएंगे आपके 20 जनवरी 2023 से 3 फरवरी 2023 तक। तो आप फार्म भरने के, अगर आप फार्म भरना चाहते हैं तो आप जो है वो तैयारी पहले से शुरू कर दें, क्योंकि एक अवसर होगा, हमको तैयारी के लिए अधिक समय मिलेगा और हमारी सफलता जो है वो अधिक सुनिश्चित हो जाएगी। फिर हम बात करते हैं परीक्षा की। तो इसकी एग्ज़ाम जो है, आपका एग्ज़ाम जो है वो 11 मई 2023 से इसके स्टार्ट हो रहे हैं। तो 11 मई 2023 को इसका एग्ज़ाम है, यहाँ से स्टार्ट हो जाएंगे, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, और 2 पाली में होगा, और बच्चों की संख्या के आधार पर जो है वो कितने दिन एग्ज़ाम चलता है ये उसका जो है वो डिसीजन होगा। चलिए हम अगला चलते हैं। अब हम बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। तो इसमें परीक्षा शुल्क जो है अनारक्षित वर्ग के लिए जो है वो 500 है, 500 रुपया, और उसमें आपका जो फॉर्म भरने का चार्ज होता है 50 से 60 रुपया वो लगेगा आपका। और यदि आप अनारक्षित वर्ग के हैं, आरक्षित वर्ग के हैं, तो आपके लिए फीस जो है 250 रुपया प्लस फार्म भरने का जो आपका कंप्यूटर वाला आपसे लेगा वो लगेगा आपको 50 से 60 रुपया होगा वो। चलिए हम बात करते हैं पदों की संख्या। तो पदों की संख्या इसमें 3 तरह के पद दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पे हम केवल आपके फॉरेस्ट गार्ड के पदों की संख्या की बात कर रहे हैं। तो पद कितने हैं आपके? 1722 पद हैं। तो पद ठीक ठाक है, बहुत कम भी नहीं है। तो अगर आप सही ढंग से मेहनत करते हैं तो एक पद तो कम से कम आपका हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं हम। अब बात हम करते हैं शैक्षिक योग्यता की। तो इसके लिए शैक्षिक योग्यता जो है वो आपकी 10वीं पास है, या पुराना स्तर है आपका। तो उसमें जो हायर सेकेंडरी 11th होता था तो 11th, तो अब तो वो बचे नहीं हैं, क्योंकि काफ़ी पहले बदल दिया गया है। तो अगर वर्तमान में हम योग्यता देखें तो 10वीं पास योग्यता है, सबसे कम योग्यता है ये, और एक अच्छा पद है ये। तो बहुत से लोग निराश थे, जैसे पटवारी की वैकेंसी आई हुई है इसी समय, तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर या फाइनल में हैं, तो वो जो है पटवारी का फार्म नहीं डाल पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे बिल्कुल निराश ना हो, उनके लिए जो है वो एक महत्वपूर्ण वैकेंसी आ चुकी है फॉरेस्ट गार्ड की, जिसमें योग्यता जो केवल मांगा गया है वो है आपका 10वीं पास, है ना। और आगे हम बात करते हैं तो आयु की। तो आयु इसमें ठीक ठाक है आयु, मध्य प्रदेश के निवासियों को आयु में छूट दी गई है। तो यदि हम बात करते हैं अनरिजर्व की, अर्थात अनारक्षित की, तो अनारक्षित के लिए आयु जो है वो 18 से 33 वर्ष, माने 18 वर्ष से 33 वर्ष के जो अनारक्षित वर्ग के हैं, जनरल कैटेगरी के लोग हैं, वो फार्म इसका डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं आरक्षित वर्ग की। तो आरक्षित वर्ग को नियमानुसार जो है वो 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो वो आपका 18 वर्ष से 38 वर्ष तक फार्म डाल सकते हैं। और एक चीज़ हम इसमें और महत्वपूर्ण बता दें, जो अनरिजर्व महिलाएं हैं, जो जनरल महिलाएं हैं, उनको भी जो है वो इस विज्ञापन में आयु सीमा में जो है 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो ऐसी सभी महिलाएं
जिनकी आयु जो है वो 18 से लेकर के 38 वर्ष तक है, वो इसका फार्म डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस आयु कब से गणना की जाएगी। तो आयु की गणना आपकी की जाएगी जनवरी 2023 से। जनवरी 2023 से आयु की गणना की जाएगी। अब हम इसका बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। परीक्षा किस तरह से होगी, कितने क्वेश्चन होंगे, उसका सिलेबस क्या होगा। तो इसमें एक एग्ज़ाम होगा, वो आपकी अवधि होगी आपकी उसकी 2 घंटे की, और प्रश्नों की संख्या आपकी जो है वो 100 होगी। ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपके 4 विकल्प होंगे, जिसमें से एक विकल्प सही होगा, उसको आपको जो चिन्हित करना होगा। और एक क्वेश्चन आपका जो है 1 अंक होगा। इस तरह से आपके कुल अंक होंगे, जो नंबर होंगे वो आपके 100 अर्थात 100 नंबर होंगे। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो इसका सिलेबस पहले तो आपका बहुत कम हुआ करता था, इसका गणित हुआ करती थी और मध्य प्रदेश जीके हुआ करता था, लेकिन इस बार सिलेबस में परिवर्तन किया गया है। तो सिलेबस में आपके जो है 5 खंड हैं, प्रत्येक खंड से आपका जो है 20-20 क्वेश्चन आएंगे। तो कौन कौन सा है देख लें हम। तो पहला आपका जो है वो जीके है, और चूँकि ये मध्य प्रदेश का एग्ज़ाम है, इसलिए आपको इसमें मध्य प्रदेश जीके भी पढ़ना होगा। तो जीके और एमपी जीके। फिर हम बात कर रहे हैं हिंदी की, तो इसमें समान हिंदी होगी। फिर आपकी तीसरा जो है खंड है इसमें आपका, वो है आपका समान अंग्रेजी। तो इससे बिल्कुल डरे नहीं, समान अंग्रेजी आपसे उतनी आती है। अगर नहीं आती है तो आप लिमिट समय में जो है उसको सीख सकते हैं, क्योंकि समान अंग्रेजी का लेवल जो है वो आपके 10th लेवल का होगा। और 10th लेवल में बहुत जनरल इंग्लिश है, जिसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। फिर हम अगले खंड की बात कर रहे हैं, तो अगला खंड आपका गणित है, और फिर उसके बाद आपका जो है वो समान विज्ञान है। यहाँ पे हम बता दें, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो आपके ये सब्जेक्ट हैं, सिलेबस है, इसका स्तर जो है वो 10वीं स्तर का होगा। तो 10वीं स्तर का इसका स्तर होगा, जो इसकी योग्यता है। फिर हम बात करते हैं शारीरिक क्षमता परीक्षण की, माने उसकी ऊंचाई कितनी है, सीना कितना होना चाहिए। तो चलिए हम बात करते हैं शारीरिक क्षमता की। तो पुरुष के लिए ऊंचाई है आपकी 163 सेंटीमीटर, ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। जबकि अन्य एग्जामों में हम देखते हैं, पुलिस वगैरह में या अन्य कोई कांस्टेबल लेवल के एग्ज़ाम में, तो उसमें ऊंचाई जो है वो अधिक मांगी जाती है। तो ऐसे लोग जिनकी ऊंचाई उसमें पूरी नहीं होती है, ऐसे लोग भी एग्ज़ाम दे सकेंगे। जनरली पुरुष की ऊंचाई जो है 163 सेंटीमीटर या इससे अधिक ही होती है। और अब हम बात करते हैं सीना की। तो सीना जो है वो कम से कम कितना होना चाहिए, 79 सेंटीमीटर। 79 सेंटीमीटर कम से कम सीना हो। और एक अपेक्षा इसमें की गई है कि जो भी सीना आपका है 79 है या उससे अधिक है, तो उस सीने को आपको जो है वो 5 सेंटीमीटर जो है वो फुलाना होगा। तो अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करें तो आराम से सीना जो है वो फुला सकते हैं हम। अब हम बात करते हैं इसमें महिलाओं की, है ना। तो महिला के लिए जो है वो ऊंचाई कितनी है आपकी 150 सेंटीमीटर, जिसको हम सिंपल भाषा में कहें तो 5 फीट। तो जनरली महिलाओं की, भारत में जो महिलाओं की जनरली औसत ऊंचाई है वो 5 फुट ही है। तो बहुत कम ऐसी महिलाएं मिलती हैं जिनकी ऊंचाई जो है 5 फुट से कम है। तो लगभग हर महिला जिसकी ऊंचाई 5 फीट है वो इसको जो है एग्ज़ाम को दे करके इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकती है। अब हम बात कर रहे हैं सीने की। तो महिलाओं के मामले में जो है वो सीना संबंधी कोई प्रावधान लागू नहीं होता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखने में मिल रही है कि जो ST SC हैं, माने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, तो उनके लिए जो है वो ऊंचाई और में जो है वो छूट दी गई है। तो यदि ST SC की ऊंचाई में छूट दी गई है, यदि पुरुष है वो, तो पुरुष में जो है वो 152 सेंटीमीटर, माने कह सकते हैं अपन कि 5 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा, 5 फीट से थोड़ा सा ज़्यादा। और यदि वो महिला है तो उसकी ऊंचाई जो है वो 145 सेंटीमीटर। तो ये 5 फीट से काफ़ी कम है। तो जनरली ये महिलाएं इस तरह का फार्म भर सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि इसमें जो फिजिकल होता है, तो इसमें कोई कठिन फिजिकल नहीं है। जनरली एग्जामों में देखा जाता है काफ़ी कठिन फिजिकल होता है। आपकी लंबी कूद होती है, ऊंची कूद होती है, दौड़ होती है, गोला फेंक, भाला फेंक, पता नहीं क्या क्या होता है। लेकिन इसमें जो है वो फिजिकल आपका बहुत सीमित है। हमको बस करना क्या है कि हमको जो है, यदि हम पुरुष हैं तो हमको 25 किलोमीटर की दूरी, 25 किलोमीटर की दूरी जो है 4 घंटे पूरी करनी है, जो आराम से की जा सकती है। यदि हम थोड़ा चलने की प्रैक्टिस कर लें तो हम आराम से जो है 4 घंटे के अंदर जो है वो 25 किलोमीटर जो है चल सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं महिलाओं की। तो महिला को जो है वो
आपका कुल 14 किलोमीटर की पैदल चाल चलनी होगी। और इसके लिए उनको जो है वो समय जो है वो दिया गया है 4 घंटे, समय जो है वो 4 घंटे दिया गया है। तो यहाँ पे दोनों के लिए 4-4 घंटे है, लेकिन यहाँ पे दूरी जो है वो पुरुषों के लिए आपकी 25 किलोमीटर है, जबकि महिलाओं के लिए आपकी जो है वो 14 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं इसकी सेंटर की, एग्ज़ाम कहाँ होंगे। तो जैसा कि सूचना में लिखा हुआ है साफ साफ कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिला का मुख्यालय जो है वो परीक्षा केंद्र होगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें मैसेज के द्वारा बताइएगा। और इसी तरह की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अगली कोई नई जानकारी नए जॉब के साथ हम आपको फिर मिलेंगे। तो मैं RK सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, अगले वीडियो तक आपसे विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।